चलिए दोस्तों, यहाँ पर अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में समझा था स्लिपेज एंड स्प्रेड। आज की क्लास हमारी होने वाली है लेवरेज एंड मार्जिन के ऊपर। ये एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। आपको इसे कवर करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप इसे कवर नहीं करते हो तो फिर आपको काफी बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी कि सर आपने ये अगर बता देते मुझे तो मुझे ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो हम पहले समझते हैं कि लेवरेज एंड मार्जिन का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पर लेवरेज का मतलब होता है कि आप एक छोटे अमाउंट से एक बड़ी पोजीशन को बाय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास है 1000 रुपए। ठीक है, अब इन 1000 रुपए से आप कितना सामान ले सकते हैं, जितना 1000 रुपए से सामान आएगा उतना। लेकिन जब आपको लेवरेज मिल जाता है तो आप इन 1000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का सामान बाय कर सकते हो, 10,000 रुपए तक का सामान बाय कर सकते हो, या फिर आप 50 लाख रुपए तक का भी सामान बाय कर सकते हो बिकॉज ऑफ लेवरेज। ये होता है हमारा लेवरेज, सिंपल है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर मार्जिन क्या होता है। ठीक है सर, आपने लेवरेज तो समझा दिया, मार्जिन भी समझा देते। देखिए, मार्जिन का मतलब होता है कि सर आपके पास जो कैपिटल है उसे हम बोलते हैं मार्जिन, यानी जो आपके पास 1000 रुपए है इसे बोलते हैं हम मार्जिन। आपके पास कितना अमाउंट है वो आपका मार्जिन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि व्हाट इज लेवरेज। सर अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि लेवरेज क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात आती है, अब देखिए व्हाट इज लेवरेज। लेवरेज क्या होता है। ठीक है, लेवरेज का मतलब होता है कि आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेवरेज से आप छोटे कैपिटल से एक बड़ी ट्रेड को बाय कर सकते हैं। ये हमारा लेवरेज होता है। 1:50 से लेकर 1:अनलिमिटेड तक हमारे पास लेवरेज होता है। ठीक है, अब ये लेवरेज से मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1:100 ये है हमारा लेवरेज। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि सर आप 1000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की ट्रेड बाय कर सकते हो। यानी आपके पास अगर 1000 रुपए है तो आप 1000 रुपए से 1 लाख रुपए की ट्रेड को बाय कर सकते हो। ठीक है, और 1:500 का मतलब है कि आप 1000 रुपए से 5 लाख रुपए तक की ट्रेड को बाय कर सकते हो इजीली। अब ये 1:2000 तक जाता है एक्सनेस के अंदर, जो हमारा बेस्ट ब्रोकर है फॉरेक्स मार्केट का, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाओ अभी अकाउंट ओपन करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे आने वाली नेक्स्ट लर्निंग वीडियो मिस ना हो। तो जल्दी जाओ। लेवरेज का मतलब क्या होता है कि आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी आपने 1000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की ट्रेड को बाय करते हो। लेकिन बिना मार्जिन के आप इस लेवरेज को यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो आप उसे लेवरेज नहीं कर सकते हो, यानी आप बिना पैसों के ट्रेड नहीं कर सकते हो। आप 1000 से 1 लाख रुपए तक की ट्रेड को बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास मार्जिन होना कंपलसरी होता है। तो मार्जिन मार्जिन वो अमाउंट होता है जो आपके अकाउंट में होता है। यानी अगर आपके पास जो 1000 रुपए हैं, इन 1000 रुपए को बोलेंगे हम यहाँ पर मार्जिन। मार्जिन के बिना आप लेवरेज नहीं ले सकते हो, इतना आप समझ लीजिए। पर एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर $100 से 1000 तक की ट्रेड को बाय किया। ठीक है, अब सडनली हुआ क्या कि आपकी जो ट्रेड थी वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगी, आपके अगेंस्ट में आने लगी। आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था लेकिन वो ट्रेड आपके अगेंस्ट आने लगी। तो अब उसमें क्या होगा कि आपने बड़ी क्वांटिटी ले रखी है, तो $100 आपका जो कैपिटल है वो इजीली वाइप आउट हो जाएगा आपकी ट्रेड से जाने से पहले। तो उसमें इस कंडीशन में क्या होता है, आप उसके अंदर मेंटेनेंस मार्जिन ऐड कर देते हो, जिसे हम यहाँ पर मेंटेनेंस मार्जिन बोलते हैं। यानी आपने $100 के अंदर $100 और ऐड कर दिए अपनी ट्रेड को मेंटेन करने के लिए। इसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। समझ गए। थर्ड होता है मार्जिन कॉल। ये किसी को ना ही आए तो अच्छा होता है। ये कॉल ऐसे नहीं होता कि आपको कॉल की तरह आता है, ऐसे नहीं होता। ये होता है कि आपने ट्रेड ली, सेम $100 की आपने ट्रेड ली, $100 से आपने 1000 तक की ट्रेड ली और आप मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रही है और आपका लॉस चल रहा है यहाँ पर $90 का। ठीक है, अब वहां पर या तो आप मेंटेनेंस मार्जिन ऐड कर दोगे तो आपका लॉस रुक जाएगा, यानी आपका लॉस मेंटेन हो जाएगा, फिर आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सडनली क्या होता है, आपका जो लॉस हो जाता है वो $99 के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। जब आपके पास $1 बचता है तो यहाँ पर हमारे पास मार्जिन कॉल आती है। ऐसा लिखा हुआ आता है मार्जिन कॉल।
तो उसमें आपका फिर $1 कैपिटल बचता है, एंड अगर आप फंडेड नहीं कर पाते हो तो फिर आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाता है, यहाँ पर फिर आपका अकाउंट जीरो हो जाता है। एडवांटेज ऑफ लेवरेज। लेवरेज का फायदा क्या है? पहला फायदा है यहाँ पर इंक्रीज ट्रेडिंग पावर। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर कैपिटल नहीं है, आपके पास कैपिटल लो है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ $100 है, लेकिन आपको स्किल्स अच्छी आती हैं, आप ट्रेड को अच्छे से मैनेज करते हो और मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना लेते हो, लेकिन कम कैपिटल की वजह से आप एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो। तो फॉरेक्स मार्केट में क्या मिलती है आपको? पावर आपकी इंक्रीज हो जाती है, यानी आप $100 से 1,000 $1 लाख तक की ट्रेड को बाय सेल कर सकते हो, जिसमें आपका जो प्रॉफिट होगा $100 को आप इजीली $200-300 $500 इजीली बना लोगे, क्योंकि आपके पास स्किल है। सेकंड पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन। आपने यहाँ पर एक ट्रेड गोल्ड में ले रखी है, ठीक है, उसमें आपका लॉस प्रॉफिट चल रहा है, आप छोड़ के बैठे हो कि एसएल में हिट हो गए, टारगेट हिट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको तुरंत वहां पर एक पोजीशन मिल जाती है बीटीसी में, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाती है। अगर सेम प्रॉब्लम है, आपके पास कैपिटल कम है, तो आप उसे बाय नहीं कर पाओगे, लेकिन लेवरेज की वजह से आप क्या कर लोगे, आप उसके अंदर भी ट्रेड को बाय कर लोगे, यानी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, आप मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर सकते हो सेम कैपिटल के साथ। थर्ड पॉइंट आता है एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आप इंडियन मार्केट में जाओगे तो आपको वहां पर जितना आपके पास कैपिटल है आप उतनी ही ट्रेड को बाय सेल कर सकते हो, और मिनिमम, अब तो प्रीमियम महंगा हो गया, तो मिनिमम आपको 20 to 30 K चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। अब एज अ स्टूडेंट के पास इतना कैपिटल नहीं होता, तो आप वो क्या कर सकता है, वो फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पर आप इजीली $2,000 से लेवरेज लेकर एक ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, सीख सकते हो। $2,000 में अगर आप जाओगे तो कुछ भी बाय नहीं हो पाएगा, इंडियन मार्केट में भी नहीं हो पाएगा, इंडिया डे ट्रेड करने जाओगे और फॉरेक्स मार्केट में भी अगर लेवरेज नहीं मिलेगा तो आप इसे भी बाय नहीं कर सकते हो, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में आपको लेवरेज देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर आप $2,000 से भी ट्रेडिंग को सीखना स्टार्ट कर सकते हो, और उसमें भी एक प्रॉफिट भी कर सकते हो, 500-600 का प्रॉफिट भी आप कर सकते हो इजीली। आपको इसमें एफिशिएंसी मिल जाती है कैपिटल की। देखिए सर, अभी यहाँ पर हमने पावर समझी लेवरेज की कि पावर क्या है। देखिए, लेवरेज एक तरीके का टूल है, एक तरीके का नाइफ है। अगर आप इससे सब्जी काटोगे तो आपको बेनिफिट देगा, अदरवाइज अगर आप इससे अपनी उंगली काटोगे तो ये आपको दर्द देगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे सब्जी काटते हो या फिर आप इससे अपनी उंगली काटते हो, ठीक है। पहला, रिस्क ऑफ लेवरेज। अगर इससे आपको क्या रिस्क रहने वाला है, सबसे पहले देखिए, अगर आपका प्रॉफिट बड़ा होगा तो आपका लॉस भी बड़ा होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है रिस्क ऑफ मार्जिन कॉल। आपके अगेंस्ट में ट्रेड जाएगी, तो वहां पर आपने बड़ी क्वांटिटी ले रखी है, तो आपको छोटे से ही डिप में यहाँ पर आपको पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि आपने लेवरेज को यूज कर रखा है। थर्ड पॉइंट आता है ओवर ट्रेडिंग। जब इंसान के पास यहाँ पर ज्यादा कैपिटल हो गया है, अब उसके पास 2-3 हजार रुपए हैं और वो उससे बाय कर सकता है, लिमिटेड ट्रेड जगह बाय कर सकता है, तो वो वहां पर फिर ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। अब इनसे बचना कैसा है वो हम बताते हूँ आपको। सर देखिए, यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि पावर फायदा क्या है, नुकसान क्या है, लेकिन अब आपको फायदा हो वो तो हमने बता दिया, लेकिन आपको नुकसान ना हो, उसे यूज कैसे करना है लेवरेज और मार्जिन कॉल को, इस चीज को यहाँ पर समझते हैं कि आप इन्हें अच्छे तरीके से यूज कैसे कर सकते हो। पहला पॉइंट है कि आपको कभी भी हाई लेवरेज नहीं लेना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो बिल्कुल भी आपको हाई लेवरेज नहीं लेना है, आपको लेवरेज सेट करना है 1:200। ये एक हाई रिस्क लेवरेज होता है। आप मिनिमम, अगर आप बिगिनर हो तो आप 1:100 लेवरेज सेट कीजिए, जो एक बेस्ट लेवरेज होता है। सेकंड आता है यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास $100 है और आप उसमें 20 पिप्स के ऊपर एक बड़ा रिस्क ले लेते हो कि सर मुझे, या तो अगर मार्केट में मुझे मिल जाएंगे 20 पिप्स तो मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा या फिर कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, तो फिर सर आप वहां पर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप वहां पर गैम्बलिंग कर रहे हो। तो आपको क्या करना है कि आपके पास अगर $100 का अकाउंट है तो आप उसके अंदर 0.01 या 2 से ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आपको सर $10 से $20 का आपका लॉस होगा और $20 से $30 का आपका प्रॉफिट होगा। तो आपको वहां पर देखना है कि सर मेरे पास कैपिटल रहना चाहिए, एक ट्रेड में मेरा ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। रिस्क पर ट्रेड 1-2% रिस्क पर ट्रेड लीजिए। आपके पास $100 है तो आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा $5 का एक ट्रेड पर रिस्क लीजिए, सिर्फ और सिर्फ $5 का पर ट्रेड।
10 से 20% आप रिस्क ले सकते हो पर डे पर, यानी अगर आप 3 से 4 ट्रेड करते हो तो आप 10% रिस्क ले सकते हो इजीली। अदरवाइज आप एक ट्रेड के अंदर अपना रिस्क ले सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट रहता है 1 से 2% रिस्क। इससे ज्यादा रिस्क हमें नहीं लेना होता किसी भी एक ट्रेड में। उसके बाद आपको हमेशा अपने मार्जिन लेवल को मॉनिटर करना है कि मेरे पास इतना अमाउंट है कि मैं इजीली ट्रेड को मैनेज कर सकता हूँ, मैं बड़ी रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मेंटेन अमाउंट है वो है। आपको अपने कैपिटल को सेफ रखना है, कभी भी आपको यहाँ पर एक बड़ा रिस्क लेकर ये नहीं सोचना कि यहाँ पर मैं सर एक बड़ा रिस्क ले लेता हूँ, या तो आर या तो पार, इस माइंडसेट से ट्रेड नहीं करनी है। आपको हमेशा अपने कैपिटल को सेफ रखना है। सेफ कैसे रखना है? कम लेवरेज लेना है, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको जो बताई हैं। थर्ड आता है आपको यहाँ पर, आपको मार्केट की कंडीशन को समझना है, यानी कि जब भी मार्केट के अंदर आप देखोगे, अगर फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, न्यूज आती है। फॉरेक्स मार्केट में आप हैवी न्यूज के अंदर ट्रेड करोगे तो आपको इजीली कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है। तो आप एज अ बिगनर स्टार्टिंग में आपको न्यूज को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, और लेवरेज आपको बिल्कुल कम रखना चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपने लेवरेज को कैलकुलेट करके चलना है कि सर मेरा कितना लॉस होगा और कितना मुझे प्रॉफिट होगा। तो अगर आपका लॉस पहले से डिसाइड रहेगा, आपका कैलकुलेट रहेगा कि मुझे $100 के लॉस, $100 के अकाउंट पर अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा $5 का लॉस होगा। तो आपको कैलकुलेट पहले ही करना है कि मुझे कितना लेवरेज ले रखा है और मेरे पास कितना मार्जिन है और मेरे मार्जिन पर कितना रिस्क है, ये आपको पहले से ही कैलकुलेट करके रखना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, तो मैंने आपको इसे अच्छे से डिटेल में समझाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समझेंगे कुछ और।